हाँ जी भाइयों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के इस धमाकेदार वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ दोस्तों, विंटर में आप लोग कैसे गेनिंग कर सकते हो। इनफैक्ट भाइयों, इस टाइम पे हर एक लड़का चाहता है कि वो गेनिंग करे, और मैं खुद चाहता हूँ। पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा कि इस टाइम पे मैंने काफी बढ़िया गेनिंग कर चुका था, एंड इस साल भी मेरा टारगेट है कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा गेन करूं, और आप सबका टारगेट होगा। लेकिन भाइयों कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा वर्कआउट करें, रेप्स कितने लगाएं, डाइट के लिए सप्लीमेंट कौन से ले। तो आज सिर्फ 3 पॉइंट्स में बहुत जल्दी आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो। कोई कंफ्यूजन अगर आप लोगों को हो तो भाइयों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और मुझसे पूछ लेना कोई अगर आपको कंफ्यूजन हो। सबसे पहला पॉइंट आता है भाइयों, वो है सेट योर वर्कआउट। अब मेरे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कंटिन्यूअसली बस इसी चीजों में कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें कौन सा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना चाहिए, या उन्हें पुश पुल लेग्स करना चाहिए, डबल मसल करना चाहिए, सिंगल मसल करना चाहिए, या करे तो करे क्या। तो भाइयों मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि सारे ही वर्कआउट प्लान के अपने फायदे होते हैं। आप लोग कोई सा भी वर्कआउट चूज कर सकते हो, बट जैसे कि अभी आपको पता है ठंड चल रही है, तो इस टाइम आप लोग एक से ज्यादा मसल ट्रेन करो या डबल मसल कर लो। मतलब चेस्ट ट्राइसेप, बैक बाइसेप या पुश पुल लेग्स आप लोग कर सकते हो। ये दोनों ही वर्कआउट स्प्लिट आपके लिए अच्छे हैं। अब आप लोगों को ये कंफ्यूजन आएगी कि भाई कौन सी एक्सरसाइज करनी है और इनके रेप्स कितने लगाने हैं, तो ये काम मैंने आपका आसान कर दिया है। आप लोग सिंपली स्क्रीन पे देखो, आप लोगों को सबसे पहले डबल मसल के कुछ वर्कआउट स्प्लिट्स आ रहे होंगे, उनको आप लोग देख लो। जिन लोगों को भाई सिंगल सिंगल मसल करने हैं उनके लिए भी मैंने वर्कआउट स्प्लिट लगा दिए, वो भी देख लो। और जिनको पुश पुल लेग करना है भाइयों, वो भी देख लो। तो मैंने आपको हर तरीके के वर्कआउट स्प्लिट लगा दिए हैं, और ये सारे भाइयों ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने अपनी 4 से 5 साल की फिटनेस जर्नी में इन सारे वर्कआउट्स को फॉलो किया हुआ है, और सबके मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। हाँ, जो इन चीजों में नहीं है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला आता है जिम की टाइमिंग। आपको दोस्तों इन पूरे विंटर्स में एक टाइम ऐसे सिलेक्ट कर लो कि आपको इस टाइम जिम करना है, और भाइयों उसी टाइम आपको जिम करनी है। ये नहीं कि आप सुबह चले गए फिर कभी शाम को चले गए। एक टाइम जिम करोगे, आपकी बॉडी बढ़िया रिस्पॉन्स करेगी। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सुबह जिम करते हुए आए हो तो शाम को जाओ, और शाम को जिम करते हुए आओ तो सुबह जाओ। इससे आपकी बॉडी को थोड़े से चेंजेस फील होते हैं, और जो हमारी बॉडी स्टक हो चुकी होती है एक जगह पे, वो वहां से उठ जाती है। सेकंड जो पॉइंट आता है भाई, वो है ओमेगा 3 सप्लीमेंट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई गेनिंग में ओमेगा 3 सप्लीमेंट का क्या काम है। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग कुछ सप्लीमेंट्स की नॉलेज ले लो। लाइक अगर आपको लोगों को मसल बिल्ड करना है तो सबसे पहले आप एक प्रोटीन ले लो, क्रेटीन ले लो, ठीक है। और अगर आपको अपनी वर्कआउट की परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो आप प्री वर्कआउट ले लो। अब आपको आई होप ये सारी चीजें पहले से पता होंगी, और हर जिम जाने वाला लड़का सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए पीछे भागता है, ठीक है, जरूरी भी है। लेकिन भाइयों एक बहुत ही एसेंशियल सप्लीमेंट जो हम सब लोग मिस करते हैं, वो है ओमेगा 3, जो कि हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भाइयों ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन को कम करता है, रिकवरी को फास्ट करता है। ये आपकी हार्ट एंड ब्रेन हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और बोन हेल्थ के लिए भी अच्छा है। वैसे तो आपको ओमेगा 3 फूड आइटम से मिल जाता है, लेकिन इतना क्वांटिटी में नहीं मिल पाता जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए भाइयों मैं आपको एक सप्लीमेंट रिकमेंड कर रहा हूँ, जो कि मैंने पिछले साल भी लिया था और इस साल भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर लो। वो है न्यू हब्स का डीप सी फिश ऑयल। ये लेमन फ्लेवर में आता है, जिससे आपको फिशी बब्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। बाय द वे ये इंडिया का फर्स्ट लेमन फ्लेवर्ड ओमेगा 3 फिश ऑयल है। इसमें आपको 30 सॉफ्ट जेल मिलते हैं, और आफ्टर ब्रेकफास्ट आप डेली इसको एक लो, आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और इसकी सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हैवी मेटल टेस्टेड है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो भाइयों अगर आपको इन विंटर्स में गेनिंग करनी है तो आपको डेफिनेटली ये लेना पड़ेगा। लिंक मैंने कमेंट में और अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाके आप बाय कर सकते हो। बाकी भाइयों इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि आपका जैसा बजट बने, प्रोटीन, क्रेटीन, प्री वर्कआउट जो आपका मन हो आप लो। मैं अगर आपकी प्रायोरिटी सेट करूं तो आप पहले क्रेटीन ले लो। अगर आप प्रोटीन अपने फूड आइटम से ले सकते हो तो कोई इशू नहीं है, और अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो आप लोग प्री वर्कआउट लो। बट ये चीजें मैंडेटरी है। फिश ऑयल आपको जरूर लेना है, और एक मल्टीविटामिन आपको जरूर लेना है, जो कि आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी A to Z नाम से। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो है सेट योर मील। अब मेरे भाइयों खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप खाओगे नहीं तो आपकी गेनिंग नहीं होने वाली है। चाहे आप कटिंग करो, गेनिंग करो, बल्किंग करो, कुछ भी करो, आपको मील लेना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको कुछ हैक्स बता रहा हूँ जो मैं यूज करता हूँ जब मैं अपनी बॉडी बढ़िया बनाता हूँ या गेन करता हूँ। सबसे पहली चीज भाइयों, आप लोग को कभी भी एक बार में बहुत सारा कैलोरीज नहीं कंज्यूम करनी है। बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं जो सुबह उठते ही 1000, 2000, 1500 कैलोरीज का शेक पी जाते हैं। वो भाइयों आपको बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होगा। इससे आपकी दोस्तों गट हेल्थ खराब होगी, और धीरे धीरे करके भाइयों आप जो खा रहे हो वो भी आपकी भूख बिल्कुल मर जाएगी। इसीलिए भाइयों आप लोग एक कोशिश करो कि आप अपनी सारी मील्स को 5 बार में डिवाइड करो या 4 बार में डिवाइड करो। ऐसे करके खाओगे तो ये आपकी बॉडी को लगेगा, और आपकी गट हेल्थ भी खराब नहीं होगी। लास्ट के कुछ ईयर का मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि उस टाइम भाइयों मैंने एक बार में बहुत ज्यादा खाना शुरू करा। मेरी बॉडी तो बढ़ गई, लेकिन लॉन्ग टर्म में भाइयों उसने मेरी गट हेल्थ को खराब किया। एंड भाइयों उसके बाद मेरी एपेटाइट बिल्कुल लॉस
हो गई। तो अब आप लोग वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, बस आप कुछ मत करो। एक तो ओवर ईटिंग से बचो, ज्यादा कैलोरीज एक बार में कंज्यूम मत करो, और हाँ, जितना भूख हो सिर्फ उतना ही खाओ। आप लोग एक बार में ज्यादा खाओगे या 10 दिन तक ज्यादा खाओगे, इससे आपकी बॉडी नहीं बढ़ने वाली। अगर आप लोग कम कम 4-5 महीने लेकिन तमीज से और तरीके से खाओगे तो ये आपकी बॉडी में बेस्ट रिजल्ट देगा। सुबह ब्रेकफास्ट में आप अपने ओट मील ले सकते हो, उसके बाद भाइयों आप लंच में अपना पनीर ले सकते हो, मिड डे मील में कोई शेक ले सकते हो, इवनिंग स्नैक में फ्रूट ले सकते हो, और लास्ट में भाइयों आप लोग डिनर में अपना जो भी घर में बनाओ वो खा सकते हो। कोशिश करो कि हर एक मील में 10-20 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाए। भाइयों नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं बहुत जल्दी। आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत सी चीज समझ में आई होंगी। कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में पूछ लेना, मैंने लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, जय श्री राम, वो में आज बाय।